नमस्कार, आप देख रहे हैं लल्लन टॉप। मेरा नाम है अविनाश और मेरे साथ मौजूद है आज कर्मा कॉलिंग की टीम, रवीना टंडन, नम्रता एंड वरुण। स्वागत है आप तीनों का। थैंक यू। आपसे रवीना शुरू करूंगा। ट्रेलर देखा, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं। आपका जो कैरेक्टर है वो 90s की बेहतरीन अदाकारों वाला है, वो कैरेक्टर भी आपका वही दिखाया है। मैं अगर से ये पूछूं कि उस वक्त की जो एक्ट्रेसेस होती थी टिपिकली कैसी लाइफ होती थी उनकी, 90 के दशक की एक्ट्रेसेस, अभिनेत्रियां? आई थिंक ज़्यादातर जो आजकल मैं कहूँगी कि हमारी आजकल की जो जनरेशन ऑफ एक्ट्रेसेस हैं बहुत लकी हैं और बहुत ही मेहनती हैं और बहुत ही प्रिपेयर्ड आती हैं, क्योंकि हम लोग जब करते थे फिल्में तो ज़्यादातर क्योंकि एक तो पे डिस्पैरिटी बहुत ही ज़्यादा थी, तो अगर हीरो सिर्फ 3 फिल्में कर रहा होता था उसके बराबरी में हम लोग 30 फिल्में कर रहे होते थे लिटरली। मैं हुई, लोलो हुई, मनीषा हुई, तब्बू जी हुई, हम लोग ने ऑलवेज टू मेक अप फॉर इट वी डिड मैनी फिल्म्स एंड तो भागम भाग बहुत होती थी। एंड आई थिंक हम सब इवॉल्व हुए, एटलीस्ट मैं अपने बारे में कह सकती हूँ, दूसरों के बारे में नहीं। लेकिन जो शायद मैंने परफॉर्मेंस अपनी 15वीं फिल्म या 20वीं फिल्म में किया हो, आजकल आप आलिया और दीपिका को देखते हैं, वो अपनी 3री या 5वीं फिल्म में उस तरीके की बेहतरीन परफॉर्मेंसेस करती हैं। तो उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही बढ़िया है। एंड मैं दूर ही क्यों जाऊँ, मैंने इन दोनों बच्चों को भी देखा है। फ्रॉम द डे ऑफ बिगिनिंग ऑफ एपिसोड 1 टिल द एंड ऑफ आवर सीजन दे वर लाइक फाइन एक्टर्स। सो वो हेजिटेशन नहीं था, वो झिझक नहीं था, वो दे कम्प्लीटली अनइनिबिटेड। एंड आई थिंक दैट्स ब्रिलियंट डेवलपमेंट। तो आजकल के बच्चे वो इतने प्रिपेयर्ड, वर्कशॉप्स ये वो फलाना डिमका करके आते हैं दैट इट्स हैट्स ऑफ टू देम कि इमीडिएटली इतनी अच्छी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देने लगते हैं। तो ये लग्जरी ज़रूर आजकल के जनरेशन को है, जो शायद हम लोग को नहीं थी, और हम बहुत मेहनत के बाद हम लोग पहुँचे, मतलब बहुत ही स्ट्रगल के बाद बोल सकते हैं, टू डिलीवर दैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस। आजकल की जनरेशन बहुत ही इंटेलिजेंट है दैट्स फॉर श्योर। जिनको टीवी पे बैठ के फैमिली के साथ एंजॉय करते थे, अभी आप जिक्र भी कर रहे थे, है ना, अंदाज अपना अपना वाली बात का, हम सभी ने देखा है स्क्रीन पे और फुल फैमिली एंजॉय किए, या फिल्में, गाने एंड ऑल, उनसे ये कॉम्प्लीमेंट मिलना कि यार कमाल कर रहे हैं, नई जनरेशन एंड ऑल। मैं जीत गया हूँ, मैं पहले बोल चुका हूँ। To hear these words from the Ravina Tandon, It's overwhelming. yeah, No, I'm it's actually taking a genuine. moment Truly, right now I'm to. saying. Yeah, I don't know what to say. Honestly, I'm saying. I'm not saying क्योंकि ये सामने बैठे हैं, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं इनका ग्रोथ देखा है। तो आई थिंक दे आर वेरी वेरी दे कम स्किल्ड, प्रिपेयर्ड, अच्छा, अभी जैसे सोशल मीडिया पे देखते हैं या एक दूसरे से मिलते हैं तो लगता है कि इसकी अच्छी फिल्म आई है, उसकी तारीफ कर दी, या थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म भी चलता है। उस वक्त में आपस में आप लोगों का जो, अभी आपने नाम भी लिए, करिश्मा का लिया, तब्बू लिया, मनीषा का नाम लिया, आप लोगों की आपस में बॉन्डिंग कैसी होती थी? फिल्मों पे रिएक्शन करते थे कि यार रवीना ये बहुत अच्छा कर दिया, फिर ये थोड़ा और अच्छा हो सकता था? आई थिंक हम लोग सब इतना मिलते ही नहीं थे, कोई सब शूटिंग में बिजी होते थे। अभी तो चलो सोशल मीडिया पे सब जानते हैं दूसरा अगला इंसान क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या पहन रहा है। तो उस जमाने में तो पता ही नहीं था, कोई कहीं आउटडोर पे, कोई कहीं आउटडोर पे। इट वाज अ मच सिंपलर लाइफ एक्चुअली, True. मच सिंपलर, नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड। कर्मा कॉलिंग में स्टारडम भी दिख रहा है ना, कि वो है, उसका एक एलिमेंट है आगे, जो भी उसमें रहस्य हैं कि किसने क्या किया, कौन क्या कर रहा है, वो सब बात की बात है, लेकिन स्टारडम भी दिख रहा है। आपके पहले स्क्रीन हीरो का अभी बर्थडे था जी, आपने बहुत प्यारा एक पोस्ट डाला, जी, है ना? जी, तो सलमान खान जो तब थे जी, और अब हैं, जी। एज अ पर्सन क्या ऑब्जर्व करती हैं कि वो कितना बदले, क्या चीज़ अच्छी हुई, क्या ऐसा लगा कि यार ये थोड़ा सा शायद अब इंसान ना बदल गया है, या क्या ऐसा कि और ग्रो हुआ है? आई थिंक ग्रोथ तो हम सब में आती है, एक मेच्योरिटी हम सब में आती है, एक इवॉल्व होते हैं हम लोग ओवर द इयर्स, और एक रिश्ता स्ट्रॉन्ग ही होते जाता है, बिकॉज इतने सालों की जान पहचान है, हमारे परिवारों की जान पहचान है। तो एक वो अपने आप में ही एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप रिलेशनशिप बन ही जाती है, एंड वी बिकम लाइक अ फैमिली। अब जैसे ये बच्चे हैं, ये भी बोलते हैं कि हम यूनिट इतने साथ में हमने काम किया कि हम एक परिवार Family जैसे हो है। गए। तो हम तो एक दूसरे को 30 साल 31 साल से जानते हैं,
तो उस वो बॉन्डिंग आप समझिए कितनी होगी। तो जहाँ तक के चेंजेस है, आई थिंक मैच्योरिटी तो सब में आ जाती है। आपके एक और पसंदीदा को स्टार जिनकी जोड़ी हम लोगों सभी को आई थिंक बहुत पसंद आती थी, गोविंदा, उनको भी अभी आपने रिसेंटली एक पोस्ट डाला था उनके लिए, बहुत हाँ प्यारा। जी। उनको वक्त के साथ वो कैसे बदले, और कहीं ना कहीं एज अ पर्सन ये जानना चाहूँगा कि सलमान के साथ आपकी पहली स्क्रीन थी, शेयरिंग था, गोविंदा के साथ आपकी फिल्मों को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, दोनों ही अपने टाइम के पीक पे थे, तो गोविंदा जब पीक पे थे, ऐसा क्या वजह रहा आपके अकॉर्डिंग कि वो उसको मेंटेन नहीं कर पाए? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक उस टाइप की फिल्में जहाँ चिची का टैलेंट करेक्टली यूज हो सकता है, आई थिंक वो काइंड ऑफ फिल्में अब नहीं बन रही, बिकॉज आई डोंट थिंक चिची जैसा एक्टर इस इंडस्ट्री में पैदा हुआ है जो आपको हंसा हुसा के एक ही सीन में रुला दे। मैंने आज तक कोई एक्टर नहीं देखा है जो कर सकता है। वो कॉमेडी करके करते 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 कैसे इमोशनल सीन में घुस जाता था वो बंदा। मतलब मैं तो उसको जब वो परफॉर्म कर रहा होता था, मैं बस उसको देखती रहती थी, और जितनी मैंने कॉमिक टाइमिंग सीखी है मैंने चिची से सीखी है। सो देयर इज नो वन कंपेयर टू इट। कोई ऐसा सीन याद है चीची के साथ, गोविंदा के साथ, जो बहुत ही अब मेमोरेबल? हमने इतनी फिल्में की हैं साथ में, 6-7 फिल्में की हैं कि आई मीन देयर आर सो मेनी सीन्स, स्पेशली दुल्हे राजा में। वो जो दुल्हे राजा थी, एक और फिल्म की थी हम लोग ने, अनाड़ी नंबर 1 की थी, विच वॉज अगेन अमेजिंग। बट आई थिंक दुल्हे राजा के जो सीन्स हैं दोज, मतलब वो वाला डायलॉग है उसका, इतना फास्ट वो बोलता है। एक तो वो था ना उसका बहुत फेमस, कि हम अनारकली हैं जो हमें नचाते रहोगे लल्लन टॉप। इट्स लाइक, इट्स यू नो, इट इज, ही इज ब्रिलियंट। देयर इज नो वन लाइक चिची। अग्री। या नम्रता, कर्मा कॉलिंग में रवीना के साथ बैठी हैं, उनके साथ काम किया है, पहला सवाल, कैसे मिला कर्मा कॉलिंग? कैसे मिला? बहुत सारे और ऑडिशंस इसमें के हाँ, बाद। वो ऑडिशंस वाला प्रोसेस, इसके पहले गिल्टी माइंड्स करा था, करेक्ट। अच्छा लगा, लोगों को पसंद आया, तो गिल्टी माइंड्स के बाद क्या चीजें बदल गई कि अब ऑडिशंस कम हो गए, सीधे फोन आते हैं, या अभी भी वही है कि लाइन में लग रहे हो? आई थिंक ऑडिशन प्रोसेस तो है ही, स्पेशली अब के जनरेशन में वो प्रोसेस बंद नहीं होता, क्योंकि एंड आई थिंक इट्स फेयर, ऑडिशंस देने चाहिए। यू नीड टू टेस्ट आउट कि आप वो किरदार निभा सकते हो कि नहीं, डायरेक्टर आप उस किरदार में वो आपको विजुअलाइज कर सकते हैं कि नहीं। सो इट्स फाइन। ऑडिशंस बहुत ही फन प्रोसेस हो गई है अभी। बट कर्मा कॉलिंग के लिए मैंने पहली ऑडिशन आई थिंक अगस्त में दी थी, नहीं सॉरी जून में दी थी, और वापस बुलाते रहे, बहुत सारे लोगों को वो टेस्ट कर रहे थे, और मैं फाइनली आई थिंक अगस्त में रुचि जो हमारी डायरेक्टर है उनसे मिली, और उन्हें आई थिंक इंस्टेंटली लगा कि मैं कर्मा बन सकती हूँ। तो दैट्स हाउ आई गॉट द पार्ट। और फिर मुझे पता चला कि रवीना मैम भी शो में है, विच मेड इट, आई थिंक ऑलरेडी मैं बहुत ही एक्साइटेड थी, लेकिन इस वजह से डबल हो गया एक्साइटमेंट। तो लंबा प्रोसेस था, और गिल्टी माइंड्स के बाद ऑफ कोर्स रिकग्निशन मिली, इट वाज अ गुड कैरेक्टर, शो को बहुत प्यार मिला, लेकिन दिस आई फील इज माय नेक्स्ट बिग स्टेप। ऑडिशन के बारे में थोड़ा सा और बताइए ना, क्योंकि आप वो जनरेशन हो अभी जिस जनरेशन के लोग अभी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं आने के लिए, है ना? आपके टाइम में चीज़ें अलग थी, आपके टाइम में चीज़ें अलग हो रही हैं, तो ऑडिशन वाले पार्ट को कैसे क्रैक करें, या जब कोई मिलता है ऑफर कि चलो कर्मा कॉलिंग है या गिल्टी माइंड्स है, तो कैसे ब्रीफ दिया जाता है? आई थिंक ऑडिशन क्रैक करने के लिए प्रैक्टिस की बात है। इट्स आप जितना करें उतना बेहतर हो जाएंगे। मैंने बहुत सालों के लिए वर्कशॉप्स की, एक्टिंग वर्कशॉप्स, जो भी वर्कशॉप मैं कर सकती थी मैंने की है। तो बाय द टाइम मैं ऑडिशंस के लिए जा रही थी, थोड़ा बहुत प्रेपरेशन था और प्रैक्टिस है, आप रिहर्स कर सकते हो सब कुछ, लेकिन जो एक्सपीरियंस सेट पे मिलता है, फॉर एग्जांपल गिल्टी माइंड्स के बाद मुझे एक सेट का एक्सपीरियंस मिला, उसके बाद ऑडिशंस में कॉन्फिडेंस बढ़ जाती है। वो सेट पे जो एक्सपीरियंस मिलता है वो कोई भी वर्कशॉप या क्लास अनफॉर्चुनेटली नहीं दे सकता, क्योंकि जो प्रेशर होता है इनक्रेडिबल कलाकारों के साथ काम करने के लिए मिलता है, तो वो एक्सपीरियंस आपको ऑडिशंस में एक्चुअली ज़्यादा बेहतर बना देती है। और
फिर लक है, यू हैव टू फिट द पार्ट, डायरेक्टर को लगना चाहिए कि आप ये कर सकते हो। तो इट्स बहुत बहुत सारे लेवल पर मेहनत करनी पड़ती है और पेशेंस भी रखना पड़ता है। वरुण, आप प्रॉपर एक्टिंग में आने से पहले रियलिटी शोज का हिस्सा रहे हो, है ना? आपको पसंद किया गया है, आप धीरे धीरे इवॉल्व हुए, आगे बढ़े हो। एक एक्टर होना एक रियलिटी शो में काम करने से कितना अलग है? बहुत अलग है और इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। हम्म, एक रियलिटी टीवी शो पे आप अपनी पर्सनालिटी लेके आते हो, एक एक्टर में आप एक कैरेक्टर प्ले करते हो जो आपकी पर्सनालिटी से अलग भी हो सकता है। तो आई एम ग्लैड दैट पीपल लव्ड मी फॉर हु आई वाज। बट ये ट्रांजिशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि एज मच एज आई लाइक्ड इट, आई डिडंट प्रॉब्ली लव इट व्हाट आई वाज डूइंग ओवर देयर। एंड जब मैं वर्कशॉप करना मैंने स्टार्ट किया, मैंने भी इनके साथ एक वर्कशॉप कर रखी है पहले। हाँ, जिसमें आप बंक मारते थे। हाँ, उसके बाद मैं रेगुलर हो गया था guys। जब मैंने और स्टार्ट किया, जब मैंने और वर्कशॉप्स लिए मैंने ओवरऑल, तो आई फेल्ट कि मुझे और सीखना है, लाइक मेरी चाह बढ़ गई सीखने की। एंड बहुत ही मज़ेदार प्रोसेस है, पता है ये, टू गेट इनटू अ कैरेक्टर, टू जस्ट लाइक गो विद द फ्लो ऑफ अ स्क्रिप्ट, टू अंडरस्टैंड अ विजन ऑफ समबडी। बहुत ही मज़ा आता है एंड आई एम ग्लैड कि मैं वो शिफ्ट कर पाया। एंड बिकॉज सिंस आई एम एन आउटसाइडर, वो डिसीजन बनाना है कि मुझे एक एक्टर बनना है, वो काफ़ी मुश्किल था बिकॉज MTV में एज अ VJ एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। स्पेशली जब आप एक आर्मी बैकग्राउंड से हो। एग्जैक्टली, मेरे फैमिली में कोई भी इंडस्ट्री से दूर दूर तक रिलेटेड नहीं है। एंड मेरे डैड को एक्चुअली आज तक समझ नहीं आया कि मैं पहले कर क्या रहा था। फाइनली व्हेन ही I केम फॉर can द correlate. ट्रेलर लॉन्च, उन्होंने बोला अच्छा तू ये करता है, ओके। तो आई वाज वेरी ग्लैड कि मैं वो शिफ्ट अच्छे से कर पाया एंड होपफुली ये कंटिन्यू रहे। आपसे आप उन ना रेयर एक्ट्रेसेस में से हो जिनका नाम गानों में रहा है, अभी भी गाने आ रहे हैं, रहता है। तो इसका प्रोसेस क्या है? मतलब फोन आता है, परमिशन ली जाती है कि अच्छा आपका एक गाना बना रहे हैं, उसमें आपका नाम डालना है। इट्स लाइक अरे मेरा नाम आ गया, गाने में आ गया। आई थिंक अब तक सिर्फ करण ने मुझे फोन किया, ओके, लेकिन हाँ मैं जानती हूँ फॉर कि आलिया सॉन्ग कहीं कर गई चल। या फॉर Okay. कर गई चुल। पर ज़्यादातर मुझे बोलते हैं अरे मालूम है आपका नाम इसमें भी है, आपका नाम उसमें भी है। और करीब 4-5 गाने, मोस्टली आई थिंक पंजाबी सॉन्ग्स एंड लिटिल बिट ऑफ रीमिक्सेस जिसमें शायद मेरा नाम है। तो लाइक आई सेड सिर्फ करण ने परमिशन ली। बट कोई ऐसा लगा, मतलब कोई गाना सुन के कभी लगा कि ये यहाँ मेरे नाम का तो कोई मतलब ही नहीं नहीं, है? आई एम वेरी फ्लैटर्ड। मैं तो बोलती हूँ 10 और बनाओ, मैं बड़ी खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, सिनेमा में ऐसा कहा और सुना जाता है कि लोग सक्सेस के हिसाब से बदल जाते हैं, है ना? और हमेशा सक्सेसफुल रहना इजी नहीं है, बस में नहीं है। ऐसे कुछ लोग, या आपके अकॉर्डिंग क्या है कि जो कैमरे पे रहते हैं वो अच्छे दोस्त नहीं बन सकते हैं? मतलब आपकी अगर मैं पर्सनल लाइफ पे पूछूं तो आपके करीबी दोस्त कौन हैं, या कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, जो ऑलरेडी एक्टर्स हैं या वेल नोन नेम्स हैं, या कुछ ऐसे भी हैं कि अविनाश उनको लोग जानते नहीं है बट ये लोग ऐसे हैं जो हमेशा मेरे साथ रहे अपार्ट फ्रॉम फैमिली? यू नो ये एक मिथ है। आई थिंक ये सही बात नहीं है कि इंडस्ट्री में लोग फ्रेंड्स नहीं हो सकते। बहुत ही एक क्लियर कट पॉजिटिविटी नेगेटिविटी पता चल जाती है लोगों के बीच में कि कौन एक्चुअली आपका दोस्त है, कौन एक्चुअली आपका दोस्त नहीं है। या सोशल फ्रेंड्स सभी हैं, सब पार्टी में मिलते हैं, हेलो ये वो, लेकिन जो एक्चुअल फ्रेंड्स हैं जो हर वक्त खड़े रहते हैं आपके साथ, आप कुछ अगर नया स्टार्ट कर रहे हो आपको विश करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे फलाने ढिमका, तो ऐसे दोस्त बहुत हैं। एंड आई थिंक जितनी मेरे टाइम की जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं, सम न्यू गर्ल्स आल्सो हूव कम, वी आर ऑल ऑलवेज देयर फॉर ईच अदर। जिसने भी नया एंटरप्राइज किया या नया प्रोजेक्ट किया या कुछ, हम लोग ऑलवेज एक दूसरे को, या तो सोशल मीडिया पे, रोज तो मिल नहीं सकते सब लोग, एवरीवनस बिजी विद देयर लाइव्स, विद शूटिंग, विद देयर फैमिलीज, तो हम लोग भी ऑलवेज स्टैंडिंग बाय एंड मैसेजिंग ईच अदर। और यू नो, चाहे सोनाली हो, गायत्री हो, शिल्पा हो, आप मनीषा ले लो, आई थिंक ऑल ऑफ अस आर स्टिल वेरी वेल कनेक्टेड। नीलम, या जूही, माधुरी, वी कीप मैसेजिंग ईच अदर। हम लोग एक दूसरे के लिए मैसेजिंग करते रहते हैं, एक दूसरे के लिए पोस्ट डालते रहते हैं। तो दिस इज Connection समथिंग है व्हिच इज गुड, ऑफ basically, है ना? कोर्स, अनडाउटेडली।
एंड ऑल द हीरोज आर आल्सो माय फ्रेंड्स, चाहे वो Hmm. सुनील हो या चिची जी हो या कोई भी हो, we all still, all of us are friends. Sanju, Salman again, yeah, मतलब I'll keep taking names, but we are all connected and we are still friends. ठीक है, क्योंकि वक्त का तकाजा है, बार बार ऐसे इशारा किया जा रहा है। दो चीज़ें आखिरी में। पहली चीज़, पिछले कुछ वक्त में देखा गया है और स्पेशली गदर 2 से ये चीज़ बढ़ गई है कि 90s की या पुरानी फिल्मों को जिनसे ऑडियंस का कनेक्शन रहा है, उनके सीक्वल आ रहे हैं या उनको रीमेक किया जा रहा है। आपके जहन में आपकी ऐसी कोई फिल्म है जिसे ऐसा करना चाहिए या आप करना चाहती हो? I think KGF 2 का सीक्वल आना चाहिए. वो तो अगला सवाल था कि I'm KGF hoping. 3 पे क्या अपडेट है? I am not permitted to say. ओके। इसके अलावा बाकी आपके प्रोजेक्ट्स कहाँ और आपको देख पाएंगे कर्मा कॉलिंग के अलावा? I think एक तो वेलकम 3 बन रही है, which is a comedy film. Then कर्मा कॉलिंग है. एक हाल ही में पटना शुक्ला फिर रिलीज हो जाएगी मार्च में. तो ये 3 फिल्म हाल ही में, और जो बाकी अनाउंसमेंट्स आएंगे वो तो आप देखते ही जाएंगे. परफेक्ट। नम्रता, एक चीज़ आपको देख के याद आई, आपने एक इंटरव्यू में बोला था करीब 2 साल पहले कि आपको ग्रे शेड्स के किरदार करना पसंद है। तो कर्मा कॉलिंग के साथ वो इच्छा सेटिस्फाई हो गई है या अभी कि नहीं और भूख बाकी है? भूख तो हमेशा बाकी रहेगी. डेफिनेटली ये एक बहुत ही स्पेशल शो है, बहुत ही बेहतरीन बिगिनिंग है मेरे लिए. और ये एक आई थिंक सब जानते हैं कि ये एक अडेप्टेशन है एक ABC नेटवर्क टीवी शो का, रिवेंज. तो मैं उस शो की फ़ैन रही हूँ बचपन से. स्कूल में मैं वो शो देखती थी. तो टू प्ले दैट कैरेक्टर डेफिनेटली एक वो चेक है बॉक्स में. लेकिन नहीं, वो हंगर, वो भूख हमेशा रहेगी. आई होप आई गेट मेनी मोर कैरेक्टर्स. बट ग्रे शेड्स को लेके स्पेसिफिकली क्यों? दैट्स माय आई थिंक सब ह्यूमन नेचर है कि सब में ग्रे होता है. कोई ब्लैक वाइट नहीं होता है. देयर इज ऑलवेज मेनी लेयर्स टू पीपल. तो आई फाइंड कि ग्रे शेड्स इज अ इजी टर्म टू से, लेकिन सब में वो लेयर्स होते हैं. तो इट फील्स नेचुरल टू प्ले अ कैरेक्टर लाइक दैट. थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और ढेर सारी बातचीत के लिए. Thank you so much. And Thank you. all the best to Lalan Top. Please देखिएगा, 26 जनवरी को हमारा शो आ रहा है Disney Disney Plus Plus Hotstar Hotstar पे. So happy Republic Day to everyone. Please watch our show as well. Thank you.